बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमेशा सुल्तान को शिकार का बहुत ज़्यादा शौक रहता था। इस वजह से वो हर महीने ही शिकार के लिए ज़रूर जाते थे। इस बार जंग से लौटने के बाद उन्होंने शिकार का मंसूबा बनाया था। इन्हें वहाँ गए हुए काफ़ी अरसा हो चुका था, तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके थे। इसी वजह से वो अपने वज़ीर और सिपाहियों के हमरा शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल चुके थे। सुल्तान इस झोपड़ी के पास पहुंचे तो वहां से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। इन्होंने अपने सिपाही को देखा, वो फौरन ही पहचान गए थे अंदर यकीनन कुछ गलत हो रहा है। इन्होंने फौरन अपनी हाथ की मदद से इस झोपड़ी को पर्दा हटा दिया। तो देखकर दंग रह गई कि अंदर एक खुशीनुमा इंसान एक मासूम नाजुक सी लड़की को रोंद रहा था, उसके साथ बदकारी कर रहा था, उसको ज़बरदस्ती अपनी गिफ्ट में लेकर मुसलसल मसल रहा था। देखकर इनकी रगें मजीद फूल गईं, जो अपने गुस्से में भरे हुए थे। उन्होंने फौरन इस इंसान को पीछे से बड़ा सुपने पाँव की मदद से मारने लगे। सवार से फौरन ही सारे सिपाही इस झोंपड़ी के अंदर आ गए और लड़की जो बेलिबास थी फौरन ही अपने लिबास को ढांपने लगी और खौफजदा निगाहों से सबको देखने की कोशिश कर रहे थे। चिढ़कर माफ़ी मांगने लगा कि सुल्तान मुल्ज़म मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। जबकि वो लड़की खौफजदा निगाहों से सारे मंजर को अपने चेहरे पर हाथ रखे देख रही थी। इसकी आंखों से आंसू ज़ारो कतार बह रहे थे। सुल्तान ने एक तरहम भरी निगाहों से इस औरत की जानिब उठाई और खौफजदा निगाह से नीचे पड़े इस आदमी को देखा जिसको सिपाहियों ने पकड़ा हुआ था। उन्होंने फौरन ही हुक्म दिया कि इस इंसान को संसार किया जाए, फौरन ही इसको महल ले जाया जाए। आज ही रात इसको फांसी दी जाएगी और किसी भी सूरत इसको माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने मेरी सल्तनत के अंदर एक औरत ज़ात के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। इसको किसी भी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। उन्होंने सर घुमाकर पीछे की जानिब देखा और सूरत की तरफ देखते हुए कहने लगे और उन्होंने सर मनफी में हिला रही थी। सुल्तान ने इसको जब इनकार करते हुए देखा, उसकी जानिब वो गश्ते हुए कहने लगे, अभी तुम्हारे साथ इस शख्स ने बदतमीजी की है और तुम जानती हो तुम कहाँ रहती हो। एक झोंपड़ी में जंगल के बीचों बीच कोई भी इंसान आकर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। तुम यहाँ पर महफूज नहीं हो, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। लेकिन वो लड़की मुसलसल सर मनफी में हिलाने जा रही थी और इनके साथ जाने के लिए इनकार कर रही थी। लेकिन सुल्तान अपनी बात के पक्के थे और अपनी बात से फिरना इनको पसंद नहीं था। इस वजह से वो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आगे की तरफ निकल गए कि इस लड़की को ज़बरदस्ती शाही सवारी के अंदर डाला जाए और महल ले जाया जाए। महल आने के बाद इस औरत को कनीज़ों के हमरा अंदर भेज दिया गया। इस आदमी को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया गया। वो आदमी जानता था कि अब इसकी मौत पक्की है, किसी भी सूरत इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी वो मुसलसल सुल्तान से माफ़ी तलब कर रहा था, वो किसी भी तौर पर इसको माफ़ कर दें, इसकी फांसी को रद्द कर दिया जाए। लेकिन यह अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि सुल्तान एक बार फैसला कर चुके थे। वो कभी भी अपनी बात से फिरना पसंद नहीं करते थे। जब वो घर आए तो उनकी जोजन इससे पूछा, सुल्तान मौज़म सब खैरियत तो है, कोई बात होगी है जिसकी वजह से आप इतना परेशान नज़र आ रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपनी ब्याह का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। उनकी बीवी ने जब ये बात सुनी तो काफ़ी उलझी निगाहों से उनकी जानिब देखने लगी और कहने लगी, सुल्तान मौज़म मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप और अपनी ब्याह की खातिर स्त्रियों को गश्त करते रहते हैं, आप सबसे ज़्यादा अपने ब्याह का ध्यान रखते हैं। उनकी इस बात से वो चुप हो गए और सर झुकाकर कहने लगा, बेगम आज हम जंगल में शिकार की खातिर गए थे, लेकिन वहाँ न जाने जो हमने देखा हमारे औसान खता हो गए। हमारी रिया एक लड़की के साथ एक आदमी ज़बरदस्ती कर रहा था। अगर हम मुख्य वारदात पर नहीं पहुँचते तो वो इंदा सिफर इंसान इस मासूम लड़की को रोक देता। उनकी बात सुनकर उनकी जोजा भी बिल्कुल खामोश हो गई थी। तो चंद मिनट बाद कहने लगी, तो आपने इस इंसान के साथ क्या किया। उनके चेहरे पर वाज़ा गुस्सा नज़र आ रहा था। उन्होंने गुस्से में यही कहा कि मैंने इसको काल कोठरी में बंद कर दिया है और आज रात ही हम इसके लिए फांसी तैयार कर देंगे। वो लड़की हमारी कनीज़ों के हमरा अंदर मौजूद है। उनकी बात सुनकर मलका ने हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, सुल्तान मौज़म आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और आपके आसपास नहीं रहती, वो जंगल में रहती है, जिसकी वजह से इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं इस लड़की का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी, वो जल्द अज जल्द अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आएगी। ये बात सुनकर सुल्तान धीमा सा मुस्कुराए। इसके बाद सुल्तान उसके पास चले गए और उससे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछी और सुल्तान ने कहा, हमारे यहाँ का ये असूल है कि फांसी देने वाले इंसान से एक बार इसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है। तुम भी अगर चाहते हो कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या होगी। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं फांसी के फंदे पर जाने के लिए तैयार हूँ। आदमी काफ़ी टूटा हुआ महसूस हो रहा था, उसके चेहरे से दुख जाहिर हो रहा था।
जल्लाद ने एक बार फिर जोर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हर हाल में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले मुजरिम से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। यकीन मानो अगर तुम्हारी ख्वाहिश मानने वाली हुई तो लाजमी पूरी की जाएगी। ये बात सुनकर वो हबशी चंद पल के लिए खामोश हो गया और इसने कहा, मुझे बरी कर दिया जाए। आपने कहा, इस लड़की की इज्जत को ख़राब करने की तुमने कोशिश की है, तुम्हें हम ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे। वो तन से मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हर मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी की जा रही? अब ऐसा क्या हो गया है? ये बात सुनकर जल्लाद काफ़ी परेशान हो गया है। इसकी बात भी ठीक थी कि हर मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाता है, लेकिन इसने ये अनोखी ख्वाहिश की, इसको परेशानी में मुब्तला कर रही थी। इसने फ़ौरन ही सुल्तान तक ये खबर पहुंचाई कि मुजरिम की ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा है। सुल्तान को भी ताज्जुब हुआ कि वो आखिर इस औरत के साथ करना क्या चाहता है। काफ़ी सोच विचार के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने इसको इजाज़त दे दी कि वो एक रात इस औरत के साथ गुजार सकता है, लेकिन वो एहतियात करेगा कि उसके साथ एक रात गुजारनी है। इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। इस लड़की को ये पैगाम पहुंचा दिया कि तुम्हारी देर बाद तुम्हें इस आदमी के पास जाना है। लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगी और मना करने लगी कि मैं हरगिज़ इस इंसान के पास नहीं जाऊंगी। दरिंदा है, वो मुझे नोचेगा, मुझे मार देगा, मैं नहीं जाना चाहती इसके पास। लेकिन सुल्तान ने इसे मुकम्मल यकीन दिलाया कि इसकी हिफाजत का पूरा एहतमाम किया जाएगा, वो बाकायदा खुद इसकी हिफाजत पर मामूर होंगे। तुम ना डरो, इस आदमी के पास जाओ और इससे ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करने दो। इस लड़की के लाख इनकार करने के बाद भी सुल्तान ने इसकी बात ना सुनी, उस लड़की को इसके पास भेज दिया। लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि जो इसके साथ इस झोंपड़ी के अंदर सब कुछ गलत हुआ है वो इधर भी हो। कमरे के दरवाजे करीब 4 सिपाहियों को मामूर कर दिया था। सुल्तान अपने कमरे में जाते, लेकिन इनका दिल इनको किसी भी सूरत अपने कमरे की तरफ आने नहीं दे रहा था कि वो हबशी इस लड़की के साथ आखिर करना क्या चाहता है। इनके सर पर महल की छत आ गिरी हो। इस आदमी ने मुसलसल 3 घंटे इस लड़की के साथ जो किया था तो उनको परेशानी में मुब्तला कर दिया था। सुल्तान को इस रोशनदान के करीब 3 घंटे हो चुके थे। वहीं पर खड़े हुए सारी कार्रवाई को देख रहे थे जो अंदर हो रहा था। वो एक मिनट के लिए भी टच से मस नहीं हुए थे। 3 घंटे जैसे मुकम्मल हुए, वो आदमी दरवाजे के करीब आया और दरवाजे को बजाते हुए कहने लगा, मुझे बाहर आना है। उन्होंने जब इस तमाम कार्रवाई को देखा तो वो परेशान होकर अपने महल में आ गए और जल्लाद को हुक्म दिया इसको फांसी के कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। जब तक इस मामले की पूरी तहकीकात नहीं कर लूँगा तब तक मैं कोई फैसला नहीं लूँगा। बाज़ औक़ात आंखों देखा भी झूठ होता है। अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं आ रहा था। अगले रोज़ ही इन्होंने इस औरत को और इस आदमी दोनों को अपने दरबार में बुलाया था। वो चाहते थे कि हर हाल में इन लोगों का मसला हल कर दिया जाए, इनसे मुसीबत जान लें। वो आदमी के दरबार में सर झुकाए हुए खड़ा था। औरत भी अपने आप को चादर के जरिए छुपाए हुए सर झुकाकर खड़ी थी। सुल्तान इस आदमी को देखते जा रहे थे। कहने लगे, ए आदमी, तुमने तो कल की पूरी रात इस औरत के साथ गुजारी थी, फिर तुम 3 घंटे के बाद ही ऐसा बाहर क्यों आ गए हो? तो वो कहने लगा, जो मैं करना चाहता था सुल्तान को तो मैं कर चुका था, जो मेरे बस में था मैंने इससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता था। उन्होंने इस औरत की जानिब देखा और कहने लगे, तुम जानती हो तुम कितना गलत कर रही हो। तुम्हें मालूम है कि ये इंसान बेकसूर है, इसके बावजूद तुम इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारे साथ ये ज़बरदस्ती कर रहा था। वो लड़की की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ा कर चुकी थी, जबकि तमाम दरबारी हैरान होकर सुल्तान की बात सुन रहे थे कि एक ज़बरदस्ती करने वाला आदमी कैसे बेकसूर हो सकता है। सुल्तान बोलकर चंद देर खामोश हुए और यकदम बोले, जबकि ये तमाम रिश्ते में शोहर लगता है, वह हम जो तमाम दरबारियों के सर पर महल की छत आ गिरी थी। कशाफ सबको हैरान और परेशान कर गया था और सब एक दूसरे को काफ़ी हैरान निगाहों से देख रहे थे कि सुल्तान मुअज़्ज़म ये क्या बोल गए हैं। लड़की खामोशी सर झुकाए खड़ी हुई थी, जबकि वो आदमी भी काफ़ी उज़ाव कैफियत में खड़ा हुआ था। वो कहने लगा, जब तुम जानती हो कि रिश्ते में तुम्हारा शोहर है, लेकिन वो लड़की किसी को भी ये बात का जवाब नहीं दे रही थी, बस खुद खौफज़दा खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी कि तुम आखिर क्यों इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि तुम्हारी महरम है, तुम इस पर हक रखते हो, तुम आसानी से अपना हक वसूल कर सकते हो, तुम इसके साथ अपनी इतनी बदतमीज़ी क्यों कर रहे थे? वो आदमी कहने लगा, मुझे गुस्से में आ गया था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी बीवी ने मुझे रद्द कर दिया और मेरी जगह किसी और को मर्द को लाकर खड़ा कर दिया। मुझसे तलाक का मुतालबा करने लगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, इंसान के साथ शादी करना चाहती हूँ। उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उसको बताने लगा कि मैं तुम पर क्या हक रखता हूँ। उस वक्त आप आ गए और आपने मुझे इस हालत में देख लिया और आप समझ रहे थे कि मैं अपनी बात से पीछे हट जाए, लेकिन वो मुसलसल तुम्हारी नुमाइंदगी कर रहा था।
وہ بول رہی تھی کہ وہ اس انسان کے پاس ہی نہیں جانا چاہتی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم عورت کو طلاق دے دو تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ ابھی بے وفائی کر سکتی ہے تمہارے موجودگی میں، تمہاری دسترس میں، تو یقین جانو تمہیں کیا کرتی ہوگی، ہمارے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اسے آزاد کر دو۔ وہ آدمی نے سلطان معظم کو تمام باتیں سنی اور کہنے لگا، میں پھانسی پر چڑھنے والا تھا، اس وجہ سے میں اس کو طلاق نہیں دے رہا تھا، لیکن اگر آپ نے میری پھانسی کو مسترد کر دیا ہے، مجھے باعزت بری کر دیا ہے، تو میں اس کو طلاق لازمی دوں گا، کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا جو میری موجودگی میں بھی کسی اور مرد کی طرف راغب ہوتی ہے۔ سلطان اس کی بات سن کر وہ میں سر ہلا دیا۔ اس آدمی نے بھرے دربار کے اندر اس عورت کی تین بول کر پوری زندگی سے الگ کر دیا۔ اس کہانی سے یہ سبق ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کہانی موجود ہوتی ہے جو ہمیں شروعات کے اندر نظر نہیں آتی، اس کو ہم وقت کے بعد دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی سچائی نظر آ جاتی ہے۔ بادشاہ کا ٹی وی دیکھتے ہوئے سے آپ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔